नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर के बेस्ट एमसीक्यू आपके सामने मैं लाया हूं। 20 एमसीक्यू प्रश्न आपसे कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको परीक्षा में कहीं न कहीं इसको पूछा गया है। 30 प्रश्न आपको हॉस्टल वार्डन के प्रश्न पत्र में आपको पूछा जाएगा, जिसमें से 15 प्रश्न यानी कि 50% अंक आपको पाना अनिवार्य रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला देखिए, कंप्यूटर जो है आंकड़े के भंडारण वाली एक युक्ति है। दूसरा है आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस से संक्रमित होता है। तो दोस्तों देखिए, आप इन ऑप्शन में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है इनका सही है दोस्तों, यानी कि ए पहला, दूसरा और तीसरा है ना, जो लिखा गया है वो सभी इसमें सही है। ये तीनों इसमें होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स यानी कि उपकरण के बीच सूचना खाली स्थान के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है किसके माध्यम से ट्रेवल करता है उसको। तो फ्लैश मेमोरी, सीमास, और जो तीसरा ऑप्शन है बेज, और चौथा है बसेज। तो आपको बताना है दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। तो आंसर हो जाएगा बसेज, अर्थात आज इसका आंसर जो है बसेस हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें है कि पतली धातु जो होती है ना, वही बसेस के रूप में काम करती है, अर्थात सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न में है हमारा तीसरा प्रश्न है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो डेस्कटॉप प्रिंटर में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सीधा सीधा लेज़र प्रिंटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रति कॉपी जो छपाई का जो रेट है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए लेज़र प्रिंटर का यूज़ किया जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है ना। टैब बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, दूसरा है टेबल या एक्सेल में खाने एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने के लिए, दूसरा है डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो तीनों है इसका आंसर सही होगा, अर्थात तीनों ही कार्य टैब बटन के द्वारा किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है, निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों जो है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आती है। बाकी सभी में किसी न किसी में एक इनपुट है और एक आउटपुट है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर मॉडेम के बारे में दिया है दोस्तों। मॉडेम एक सॉफ्टवेयर होता है, मॉडेम वोल्टेज का स्थायीकरण करता है, मॉडेम प्रचालक तंत्र होता है, और जो इसका डी ऑप्शन है, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। तो मॉडेम से संबंधित जो अगर इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्तों, तो मॉडेम क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं हम, सभी वेबसाइट तथा वेब पेज को अपने एक समाधि में देखे होते हैं की जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, स्टेटस बार में, टास्क बार में, हिस्ट्री लिस्ट में और टूल बार में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो हिस्ट्री लिस्ट में होगा। हिस्ट्री लिस्ट से आप सभी वेबसाइट तथा वेब पेज को एक समयावधि में आप देख सकते हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर 8वां प्रश्न है। यहाँ पर 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो है कहलाता है टाइटल बार। तो टाइटल बार में जो आइकन है ना, उसको टच करने से जो आइकन डिस्प्ले करता है, जिस पर क्लिक करने से विंडो जो है ऊपर आ जाता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का जो निशान दर्शाता है ना, वो किसका होता है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इनमें से जो चारों ऑप्शन हैं उनमें से स्पेलिंग त्रुटि का होता है।
तो यहाँ पर उसका आंसर आप टिक करेंगे स्पेलिंग त्रुटि का। जहाँ पर स्पेलिंग गलत होता है वहाँ पर नीचे में रेखांकित हो जाता है लहर के जैसा, ठीक है। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। दूसरा है डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है। यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो दोस्तों मैं इसको बता दूं, जो वर्ड रैप है वो टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः जो है भेज देता है, यह इसकी विशेषता है। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। माप के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इसमें जो दिया है स्पेस, बीट, बाइट और रिकॉर्ड, ये सब जो है आप उसको एक निश्चित क्रम में जमाइए, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूँ, यहाँ रिकॉर्ड पहले करते हैं, फिर उसको फील्ड, फिर बाइट और फिर बीट के लिए किया जाता है। अर्थात ये जो है अवरोही क्रम में दिया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गटर मार्जिन क्या है ना। तो गटर मार्जिन में यहाँ पर देख लेते हैं, गटर मार्जिन जो है जो प्रिंट करते समय बाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है। मार्जिन जो प्रिंट करते समय दाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है, और सी जो है प्रिंट करते समय पेज की बाइंडिंग साइड में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो गटर मार्जिन है वो कहलाता है, जो बाइंडिंग करते समय जो साइड में जोड़ा जाता है वही जो है गटर मार्जिन के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है, या उसी का नाम है। कौन सा मेनू आप शेड वर्ड और पैराग्राफ के लिए चयन करते हैं? फॉर्मेट बॉर्डर और शेडिंग, इंसर्ट बॉर्डर और शेडिंग, व्यू और शेडिंग, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेनू आप शेड वर्ड और पैराग्राफ के लिए फॉर्मेट बॉर्डर और शेडिंग का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन इसका सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, मेन का पूर्ण रूप क्या है? इसको तो आप सभी जानते ही हैं दोस्तों। मेन का जो पूर्ण रूप है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अर्थात मैन। इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर का पूरा नाम है, तो कंप्यूटर का पूर्ण रूप मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। कंप्यूटर का जो पूर्ण रूप है, कंपलसरी ऑपरेटेड मशीन प्राइवेटली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च, अर्थात इसका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कंट्रोल और डाउन एरो की स्प्रेडशीट पर सेल की गति खाली स्थान की ओर होती है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका जो गति है वो कॉलम के अंत में होती है, कॉलम के अंत में होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेबल को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, टेबल को विभाजित करने का, है ना, डिवाइड करने का जो शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंट्रोल प्लस पेज अप, है ना, एमएस एक्सेल में प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ दोस्तों। वर्कबुक में पिछली जो सीट है, वर्कबुक में पिछली वर्कशीट पर जाने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनीएक का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर एनीएक का जो पूर्ण रूप है वो हमने बेसिक कंप्यूटर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इनका जो पूरा रूप है वो इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप एग्ज़ाम में ऑप्शन नंबर ए ही टिक करेंगे। उसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। यहाँ पर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर धीमी और महंगी थी, बल्कि ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह के कंप्यूटर के एमसीक्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।